आईडी लगाओ, आप कैमरा दिखाओ, आईडी दिखाओ, हम अधिकारी बुलाओ, कोई उन सब अधिकारी पहचाने से यहाँ और भी की टावर की फोटो फाटो लेवा। अच्छा। एक है कि भी आगन चले गया लेकिन फिर माने ही वापस से कोई योजना में बड़गा की मारे अजमेर से मैं आया और जब मैं जो वे लोग जो जड़े से है रेलवे लाइन सकेड़ी है बीड़ जगह जा रहे मैं दूरबीन से देख रहा जना माना सको कि ये रेलवे लाइन वाला है इसलिए मैं जाके बना पूछा कि थे खड़े आया हो। झूठ बोल के खेत में घुसाया कुछ लोग और गांव के और किसाना की सूझबूझ से बढ़ने भार को रास्ते को दिखा दियो। राम राम जी, मैं भावना कैमरामैन योगेश के साथ स्वागत है थारो अपनी खबर पर। आज आप पहुंच चुके हैं झुंझुनू जिले के, फिलहाल आप पहुंच चुके हैं राजस्व ग्राम भजनगढ़ और एक जगह पंचायत लगा है बा है धर्मशाला और जहाँ परसों की घटना बताई जा रही है। कुछ लोग ही जगह झूठ बोल के बिजली विद्युत को विभाग से बता के और खेत में घुसावे ही और जो रेलवे लाइन प्रस्तावित हुए बिकले वीडियोग्राफी करी ही बीच दौरान गांव का लोगा के और किसाना की सूझबूझ से किसान मान पकड़ी ही पूछने पर आईडी प्रूफ्स मांगने पर बस साफ इनकार जगह कर दी बिके बाद में के कुछ होए ये पूरा घटनाक्रम है। इस लोगों से बातचीत करांगा जानांगा के कुछ मामलों के कुछ हो। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और एक बार शेयर जरूर कर देना। राम राम। क्या नाम है? नेतराम नाम। परसों के कुछ घटना हुई जा 30 तारीख को यहाँ कोई रेल रोको और मुआवजा संबंध में यहाँ मीटिंग थी भजनगढ़ के अंदर। तो 3 लोग आए यहाँ पूछा कि भाई यहाँ बिजली का मैन पावर चेक करना है। यहाँ लेडीज वगैरह थी, उन्होंने कह दिया भाई मैन पावर चेक करना। हम सोचे कि भाई रेलवे वाले आदमी हैं, जाके उनसे बातचीत किया तो आप कौन हैं? उन्होंने कोई अपनी प्रमाणित नहीं करी, वैसे सत्यता कि हम क्या है। आइडेंटिटी कार्ड मांगा उनसे, आईडी मांगी, कुछ नहीं दिया। ये खेत की घटना है क्या? इसी खेत की, ये 105 की माली का खेत है। अच्छा। तो हम 20-30 आदमी थे, तो हमारे को ये लगा कि अब वाकई ये लोग झूठ है। अच्छा। सत्यता प्रमाणित नहीं होगी भाई ये श्री सीमेंट फैक्ट्री से है, तो श्री सीमेंट फैक्ट्री है तो अपने आईडी वगैरह दिखाएंगे। आईडी बोला हमारे पास नहीं है। खुद ने विद्युत विभाग का बताया। हाँ, विद्युत विभाग के बताया कि मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हूँ। उनका अपना नाम बताया अभय सिंह राठौड़ या प्रताप सिंह राठौड़ ऐसे बताया। 3 लोग थे, उसमें एक अजमेर जिले का था और कहीं एक और था, ड्राइवर था। अच्छा। तो बिजली बोर्ड के बताए तो उनके पास कोई आईडी वगैरह तो थी नहीं, इसलिए हमने बोला भाई तुम जाओ बिना परमिशन के, आज तो तुम्हारे को बख्शा जाता है, नहीं तो पुलिस मुकदमा वगैरह। लेडीज वगैरह भी इन्होंने उनका मुकाबला किया। फिर के बाद में थे से सवाल जवाब करा, आईडी वगैरह मांगा तो के नहीं, उनके पास आईडी वगैरह नहीं थी। बोला मंगवा रहे हैं, आधा घंटा वेट किया लेकिन कोई आईडी वगैरह नहीं ले, तो उनको समझा बुझा के भेज दिया। मतलब गुमराह करने का ही प्रयास करा जा रहा है। गुमराह करने का। तो उनके पास आईडी वगैरह नहीं थी। आईडी होती तो दिखा देते भाई, आधार कार्ड की कॉपी देते, परिचय देते, कुछ भी देते, आईडी तो थे, लेकिन कोई आईडी नहीं थी उनके पास। थाने का शक हो कि ये विद्युत विभाग से ना? शक तो ये लगा कि भाई हो सकते हैं श्री सीमेंट फैक्ट्री से होंगे, दूरबीन वगैरह होगा, लेकिन अगर हैं तो अपनी आईडी दिखाएं। आईडी थी नहीं उनके पास। भाई पुलिस मुकदमा दर्ज किया तो उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया, भाई दोबारा हम आएंगे नहीं, आईडी लेके आएंगे। पहले भी है कि कदे घटना हो रही कि पहले इन्होंने सब झूठ साथ जाल बिछा के एक काम कर दिया जनता को। ये जब बिजली की लाइनें गई तो तब भी ऐसे ही बोला हम तो वहां से हैं, यहाँ से अब रेल का नक्शा तैयार कर दिया, सब कुछ होगा, रेखांकित हो गई, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हम रेल का नक्शा बनाने के लिए आए हैं। अभी रेलवे लाइन है जगह प्रस्तावित करी गई है। 5-7 गांव से जगह रेलवे लाइन है नवलगढ़ से निकलेगी और झाझड़ खिरोड आगे भी गांव में जाएगी। तो अभी किसान ना की किसान इनका कॉमर्शियल रेट से मुआवजा मांग रहे हैं। भाई व्यापार की प्रगति से जा रहे हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट रेट है 19,000 रुपये DLC रेट है। हम तो वही मान के चलते हैं कि यही देंगे, बाकी तो सब मनगढ़ंत बातें हैं कि 1 करोड़ दे देंगे या 2 करोड़ दे देंगे, लेकिन लिखित में कोई लेटर नहीं जारी किया कि भाई आपको ये मुआवजा दे देंगे। अभी भी रेलवे लाइन के लिए कोई नोटिस 20 तारीख का राजस्थान पत्रिका में विज्ञापन आया है, उसमें क्लियर लिख दिया कि भाई कचरा नंबर 1 100 एंड 100 इतनी जमीन भजनगढ़ की जाएगी, इतनी भोजड़ा की जाएगी, इतनी सूरपुरा की जाएगी, इतनी खिरोड की जाएगी। अभी जो यहाँ खेती की जमीन है, सिंचाई की जमीन है, तो कहा जा सकता है इसको बारानी दिखा दिया उन्होंने, बारानी लिख दिया उसके अंदर। भाई कचरा नंबर इतना 301 है तो बारानी है 610 इसमें लगभग धर्मशाला और भजनगढ़ पंचायत की करीब 9,000 बीघा जमीन जाएगी, जिसमें से 7,000 बीघा बारानी दिखा रखी है
और बाकी चाय दिखा रखी है। बाकी की चाय दिखा रखी है। हाँ, जबकि टोटल जमीन ही चाय की है। अभी के कुछ मांगी, क्योंकि ते बता रहे हो कि मांग पर्ची ये भी है- सभा ते करी है, तो मांग ये है कि ये व्यापार के लिए फैक्ट्री बनी है, तो व्यापार के लिए तो इसकी जो रेलवे लाइन जा रही है तो कमर्शियल रेट का मुआवजा दिया जाए। जैसे कि बाजार में अपन प्लॉटिंग वगैरह नहीं करते हैं, भाई किसी ने 1 करोड़ में ले लिया और उसको 2000 गज में दे दिया, तो हम इसका मुआवजा ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि भाई 10,000 दे या 5,000 दे। राम राम के नाम से कन्हैयालाल मिल तो थारी भी जी रेलवे लाइन प्रस्तावित हुई है भी थारा भी बिल्कुल मारो खेत है, और जो हाईवे है इसके पास में ही है। 8 बीघा जमीन है हमारी, जो खेत का एकदम बीचों बीच की लाइन जा रही है। सिंचाई की जमीन है क्या भाभी? पूरी सिंचाई की जमीन है। 17-80 साल से खेती बाड़ी हो रही है। थारे भी खेत में कोई कर्मचारी जगह विद्युत विभाग का या फिर कोई और जुटो नहीं, नाम है? हमारा खेत का मान है कुनिया है, हमारे सामने पड़ोसी का खेता का मान है बढ़िया, जो झूठ बोल रहे बड़गा की मरे अजमेर से मैं आया। और जब मैं जो वे लोग जो जड़े से रेलवे लाइन चकेड़ी है, बीड़ जगह जा रहे बे दूरबीन से देख रहा जना माना सको कि ये रेलवे लाइन वाला है। इसलिए मैं जाके बने पूछा कि थे खड़े आया हो, कौन हो के हो। इसलिए अभी जो रेलवे लाइन प्रस्तावित ही होगी है, तो भी वो झूठ बोल के क्यों लोगों का घराम और खेत में घुसन का तो प्रयास वही तो है ना कि जो यदि उनको पूछना था तो सही सच बोल के आते ना कि हम रेलवे से हैं, कहाँ से हैं, जबकि उनको आईडी वगैरह दिखाने के लिए बोला उनको, तो उन्होंने आईडी अपनी दिखाई नहीं। आधे घंटे तक बहसबाजी हुई, उसने उन लोगों ने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया। बिका बाद में के थाने के पता लगे कि ये गोठड़ा फैक्ट्री साइड ही सीमेंट जब फैक्ट्री side है। उन लोगों के ऊपर दबाव डाला गया कि ज़्यादा, हम 30 लोग करीब थे, उनको चारों ओर से पूछा गया कि कहाँ से हो, ज़्यादा दबाव पड़ा, तब उन्होंने बोला कि हम श्री सीमेंट फैक्ट्री से हैं। श्री सीमेंट फैक्ट्री से मतलब वो खुद ही अपने मुंह से उगल दिया हाँ, कि उन्होंने श्री खुद सीमेंट बताया फैक्ट्री कि से आया। हम श्री सीमेंट फैक्ट्री से आया, बाद में उन्होंने खुद ही कबूल कर लिया। तो फैक्ट्री की अभी कोई निश्चित राशि भी है ये कि बीघा के हिसाब से, हेक्टर के हिसाब से? नहीं, उन्होंने कोई निश्चित राशि नहीं दी अभी तक। कितना गाँव से निकल रही है? ये खिरोड़, बसावा, बेरी, भजनगढ़, ऐसे 4-5 गांव आ रहे इसमें। हाँ, और अभी दुर्जनपुरा है, नवलगढ़ से दुर्जनपुरा है। कुल जमीन की अब बात करा तो कितनी की जमीन है हर गांव से ही लेके? इसमें जैसे रेलवे लाइन जा रही है तो उसके मतलब 100 फुट की चौड़ाई है उसकी, और जैसे मतलब इसमें रोड का जैसे खेतों का है वो कोना नहीं लिया हुआ है, जैसे त्रिभुज आकार कर दिया खेतों को, खेतों के जस्ट बीच से निकाल लिए। जैसे एक तरफ इधर त्रिभुज रह गया, एक तरफ इधर त्रिभुज रह गया, दोनों खेतों को अलग अलग कर दिया। उसमें ना तो किसान इधर सिंचाई कर सकता है अपनी, ना उधर सिंचाई कर सकता है, उसके आने जाने के लिए प्रावधान हो, हम ये गुजारिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सिंचित जमीन है, इसको सिंचित जमीन की बजाय इसको बंजर भूमि से निकाला जाए, जहाँ बारूनी धरती है उधर से निकाला जाए। ये सिंचित जमीन है, हम किसान यही सुझाव दे सकते हैं कि भाई सिंचित जमीन से न होके बारानी जमीन से निकाला अभी जाए। के बता रहे हो कि किसाना की भी सभा हुई, मीटिंग करी गई, तो मीटिंग में के कुछ फैसला लिया गया, के कुछ मांग ही? हमें जब वो लोग 3 लोग आए थे, उसी दिन 30 जनवरी को यहाँ पे किसानों की मीटिंग थी, उसी 2 बजे की थी दोपहर में, उसी टाइम पे वो लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो हमें सभी लोगों ने उनको देख लिया, तभी उनको पकड़ा। तो हम मीटिंग में यही थी कि जैसे इसको एसडीएम को नोटिस दिया जाए कि भाई ये सिंचाई की ज़मीन है, यहाँ से इसको रेलवे लाइन को न पारित करके बंजर भूमि से पारित किया जाए। तो 1-2 दिन से जो कि वीडियो ही पे काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें लोग ही जगह बातचीत कर रहे हैं और कुछ कर्मचारी ही वो खुद ने विद्युत विभाग से बता रहे हैं, तो मैं वीडियो भी बताने एक बार दिखाशू। मेरो कोनी रेलवे साइडिंग हूं, मेरो लेनो देनो ही कोनी रेलवे साइडिंग हूं, सही कोनी कागज जरी दार कोनी कोई। आपका आधार कार्ड निकालो, आधार कार्ड दिखाओ, आपकी आईडी दिखा दो। ऑर्डर क्यों अरे कोनी जेडो ऑर्डर दिखाओ, क्या आया कि सर ये आईडी ऑर्डर दिखाओ। अरे आप सीमेंट में से झूठो है, हां झूठा। फौजी साहब ये बाहर चल रहा है, मुर्गी हाथ में आएगी, पूरी डिटेल लो। बाहर 3 ये वाला आईसी तोड़ दिया, इसी पता धार के तू ही सामान धार के हाथ कोई मायने गलत है, भाग लगे झूठ बोल। अच्छा पावर धार के कोनी कोई खेत में और गलत बोलो, गाय कोई के आदमी ठीक बात तू तो क्या को पेट में जा रही हूं।
मैं हूं पूछ पाया तन के बोले अरे वो यार ये वो केस बना देगा ये तो सारा दिल्ली में काम नहीं हो रही है ये काम नहीं कर को गाड़ी वो बड़ा देगा यार तरीका ही नहीं है आप लोग रेलवे में आगा जाग वाले जाग जाओ किसानों जाग जाओ आईडी दिखाओ हम आपकी गाड़ी बुलाओ कोई कौन सा पिछले रात गाड़ी बेचवाने कम से कम अगर आ रहे यार तो ताना ऐसे आकर से बंदर की बात है बेकमारी का बेजड़ आदमी पहली बार साथ ना ठीक है बोले कोई मेरी बात बोली भैया हमारे यहाँ रोजी रोटी की जैसे पेट अच्छा लगता है वैसे मेरो लेनो कोनी रेलवे साइडिंग हूं मेरो लेनो देनो ही कोनी रेलवे साइडिंग सही कोनी और कागज जल्दी डाल कोई आपका आधार कार्ड निकालो आधार कार्ड दिखाओ आपकी आईडी दिखा दो डर रही क्यों अरे वाली जगह ऑर्डर दिखाओ क्या आया कि सर्वे का आईडी ऑर्डर दिखाओ आप सीमेंट में झूठो है झूठा फौजी साहब बाहर चल रहे अब मुर्गी हाथ में आएगी पूरी डिटेल लो बाहर 3 जे वाला आईसी तोड़ दिया इसी पता धार के तू ही सामान धार के हाथ को गलत है भाग लगे अच्छा पावर धार के कोई खेत में और गलत बोलो गाय को के आदमी ठीक बात तू तो को पेट में जा रही हूं मैं हूं पूछ पाया तन के बोले वो यार ये वो केस बना देगा ये तो सारा दिल्ली में काम नहीं हो रही है ये काम नहीं कर को गाड़ी वो बड़ा देगा यार तरीका ही नहीं है आप लोग रेलवे में आगा जाग वाले जाग जाओ किसानों जाग जाओ राम जी राम राम जी। कद की घटना है कितनी की वजह की घटना है कितना का आदमी आया 31 जनवरी की है ना 31 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी के 30 जनवरी कितना आदमी आया 3 हाँ एक ड्राइवर 4 हाँ 4 जना हाँ तो बाकी ताने पूछा भी कि सीधा ही खेत में पड़ गया बैठे ही जा रहे हाँ जना भाई बोले कि मैं तो बिजली विभाग से ही हाँ और बे की टावर की फोटो फाटो ले वहाँ अच्छा एक है कि वे आगन चले गया लेकिन फिर माने ही वापस सब कोई हो जाना मैं ही गया आगे कितनी देर रुके हुए खेत में मैं रुकिया आधी पौन घंटा आधे पौन घंटा रुके आधी पौन घंटा भी के दौरान भी कोई है कि चीज करी के जाए पता लगा कि बिजली विभाग से कोनी कठियोर साइड है या सीमेंट फैक्ट्री साइड है सीमेंट फैक्ट्री का नाम लिया मतलब बिजली विभाग को नाम दिया बिजली विभाग को नाम लेके ही अंदर घुसा हा जद थारे अलावा शायद बाकी लोग हाँ मीटिंग में हाँ फिर सब आगा हाँ मीटिंग वाला जब वे असली बात बताई ही थे सूचना दी मीटिंग वाला के यहाँ का आदमी आ रहे हैं या फिर पहली बनने को शक होगो दूर से देख के खुद ही आगा बानी सकोगो बे फोटो फाटो खींची बड़े से बे फोटो ले रहा जना बानी सकोगो बिके बाद के कुछ हो खेत में बिके पछे भाई खेस लिए बागा कैमरा कामरा जद बे सही बात बताई इतनी देर बाद भी स्पष्ट रूप से मानने तैयार को नहीं है कि वह सीमेंट फैक्ट्री से है अभी जहाँ फैक्ट्री की जगह बार रेलवे लाइन प्रस्तावित है जहाँ डालने की बार डल जाए तो क्या कुछ नुकसान जो नुकसान ही नुकसान है हमारे तो अब तो चाहो कौन चाहोगी चाहे लाइन पड़नी चाहिए तो नहीं कौन चा हमारी तो आई तो 30 प्रॉपर्टी है आई हमारे बाप दादा की विरासत है छोटा छोटा हमारा बच्चा ही भी ट्रेन की तो कोई टाइम फिक्स रहेगा नहीं कौन सी टाइम पर कद दावा किए हुआ है टाबर जाके बड़े बैठ जाए खेलवा लग जाए मैं कद काम कराया फिर बटे ध्यान रखा हमारे टाबरा को ठीक बात है कि एक जिम्मेदारी भी साथ साथ जमीन तो जाएगी जाएगी भी के साथ है साथ में हमारी जिम्मेदारी अब देखो अता छोटा छोटा सा टाबर ही है नुकसान है मान तो के कुछ भाव दे रहे हैं जमीन का फिलहाल भाव को भी कौन दे रहा कुछ मांग भी है कि अगर इजा रेलवे लाइन बना तो ई रेट पर है जगह जमीन जानी हाँ मांग है हमारी 1.5 करोड़ रुपया बीघा को और सड़क है दोनों साइड हाँ तो थानपुर मामला दिखाया कि सांप से झूठ बोल के खेत में घुसा और वीडियोग्राफी करते दौरान बनना किसान अपनी सूझबूझ से पकड़ा और बन की झूठ पकड़ते हुए बनना बाहर को रास्ता दिखाया तो आया बिना जगह आईडी प्रूफ का कुछ लोग ही जगह झूठ नाम लेके घुस जाए तो कितनों जागरूक होना जरूरी है आ चीज़ा के लिए जाए ये लोग जागरूकता दिखाइए भी हिसाब से कितना जागरूक होना जरूरी है तो मैंने एक बार कमेंट बॉक्स बताओगा और भी के साथ ही कोई भी अगर घर आवे या फिर तार खेत में घुसे कोई विभाग को नाम ले तो भी की पूरी जांच पड़ताल करके ही बनाने की अनुमति देनी है मिला अगला कोई अपडेट में तब तक के लिए
धन्यवाद।